फाइनली होने जा रही है जिया और कार्तिक की शादी, जिसका आप बिहाइंड द सीन वीडियो देख ही सकते हैं कि किस तरह से घर के सदस्य नजर आ रहे हैं सजे धजे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गायत्री, निधि और संजना का न्यू लुक आपके सामने है, जो कि आने वाले एपिसोड में जिया और कार्तिक की शादी में आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे कार्तिक और जिया दोनों मिलकर शादी करने वाले हैं। इसकी फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम मंगल लक्ष्मी सीरियल के मेकर्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और इस सीरियल के कुछ लॉजिक के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि सोसाइटी को कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पे लक्ष्मी बचा लेती है गायत्री को थप्पड़ मारने से, साथ ही साथ उसको बचा लेती है जिया के टॉर्चर से। जी बिल्कुल, यहाँ पे लक्ष्मी करती है अपनी सास को बचाने का काम, लेकिन उसकी जो सास होती है वो फिर भी नहीं सुधरती है। वो फिर भी सारा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर डाल देती है और ये चीज मुझे यहाँ पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे गायत्री ने सारा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर डाल दिया कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपने बेटे से दूर हूँ, अपने बेटे को सच नहीं बता पा रही हूँ, और ये 2 कौड़ी की लड़की जिया आके मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रही है। अब यहाँ पे सारा ब्लेम लगा दिया है लक्ष्मी के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास लग रहा था देखने में, सुनने में। यहाँ पे राइटर ने पता नहीं क्या सोच कर ये स्क्रिप्ट लिखी थी कि सारा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर लगा दिया, जबकि गायत्री खुद भी जानती है कि सारी गलती उसकी है। उसने ही जिया को झूठे वादे किए थे और लक्ष्मी और कार्तिक की शादी करा दी थी। लक्ष्मी को तो सिर्फ यूज कर रही थी। आज जब वो सच्चाई सामने आ रही है तो वो क्यों नहीं बताती सारी बातें सच? अपना सच सामने नहीं आना चाहिए, भले ही इसके लिए किसी दूसरे बंदे को फंसा दिया जाए। यहाँ पे गायत्री अपनी सच्चाई सामने नहीं आने दे रही है, सारा ढीकरा वो लक्ष्मी के सर पे फोड़ रही है। तो इस तरह से ये शो बहुत ही ज्यादा बकवास लगने लगता है। यहाँ से मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगा आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे जिया गायत्री को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही थी, इतना सब कुछ उसके साथ कर रही थी, जो कि देखने में काफी अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला। बट लक्ष्मी फिर से आ जाती है यहाँ पर एक अच्छी बहू का किरदार निभाने, एक अच्छी बहू का रोल निभाने, और आके अपनी सास को बचा लेती है जिया के अत्याचार से। लेकिन उसकी सास उसको थैंक यू कहने की बजाय उल्टा लक्ष्मी को ही खरी खोटी सुना देती है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब लक्ष्मी गायत्री को थप्पड़ मार रही थी, यानी कि राधा गायत्री को थप्पड़ मार रही थी, तो उस समय अचानक से लाइट चली गई थी। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो थप्पड़ तो नहीं मारेगी, यहाँ पर कुछ बहाना बनाएगी, हुआ भी कुछ ऐसे ही था। लेकिन अचानक से लाइट चली गई और फिर लाइट आ जाती है, और यहाँ पर यह भी नहीं बताया गया कि लाइट किसकी वजह से गई थी और फिर अचानक से कैसे आ गई, क्या हुआ था उस बीच। तो ये सब मेरी समझ से बाहर था। इसे सोचते सोचते मैं रात भर परेशान हो गई कि एक्चुअल में हुआ क्या था, लाइट किसकी वजह से गई थी, अचानक से कैसे जा सकती है उसी सेम मोमेंट पर। अगर मान लीजिए लक्ष्मी ने या राधा ने कुछ ऐसा किया हो कि उस मोमेंट पे लाइट चली जाए, बट वो तो जिया और गायत्री के सामने थी, तो वो तो ये काम नहीं कर सकती, ये काम किसी तीसरे बंदे की हेल्प से हो सकता था। बट वो कौन है ये भी सामने नहीं आया, और ना ही यहाँ पर ये स्टोरी राइटर ने ये चीज कंफर्म कराई, ना ही उसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में ये चीज किसने की है। क्योंकि कहीं भी ना तो रियलिटी में और ना ही रियल लाइफ में अचानक से लाइट चली जाए फिर आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, किसी हॉरर शो में तो जरूर होगा, बट ये सास बहू वाले ड्रामे में अचानक से लाइट कैसे चली गई, इसका यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। वो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया और यही बात मैं रात भर सोचती रही। और ये क्वेश्चन मैं आपसे भी करती हूँ, आपको क्या लगा था वो पूरा सीन देख के? प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया था कि एक्चुअल में लाइट गई कैसे और फिर कैसे आ गई। तो चलिए बात करते हैं इससे आगे। लक्ष्मी और कार्तिक के बीच जो भी बातें हुई उसमें ये चीज क्लियर कर दी है कार्तिक ने कि वो शादी करेगा, और आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि घर के सभी सदस्य ना चाहते हुए भी शादी की तैयारियों में जुटे हुए नजर आएंगे। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे होंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, घर को सजाएंगे और इस तरह से शादी का फंक्शन अटेंड करेंगे कि जैसे कि वो अपनी खुशी से शादी करा रहे हो, जो कि बिल्कुल ही बकवास लगता है।
कार्तिक की पूरी फैमिली अच्छी तरीके से रेडी होकर शादी में शामिल होती है। तो ये देख के ऐसा लगता है कि सभी लोग इस शादी से एग्री करते हैं और सिर्फ राधा यानी कि लक्ष्मी ही एक ऐसी व्यक्ति होगी जो उस शादी को बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हो जाए, और वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आएगी और इस शादी को तोड़ने की नई नई कोशिशें करती हुई नजर आने वाली है लक्ष्मी। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि शादी से पहले जिया घर की जो खानदानी ज्वेलरी होती है, खानदानी गहने होते हैं, उनको लेने के लिए जाएगी गायत्री के रूम में और लेकर अपने रूम में आने लगेगी। तभी वहां पर गायत्री आती है और गायत्री उसको डांटेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे गहने लेने की, और ये हमारे खानदानी जेवर हैं, हम तुम्हें नहीं दे सकते और तुम हमारी कुछ भी नहीं लगती हो और तुम्हारी औकात से बाहर हैं ये जेवर। तो इस तरह से गायत्री और जिया वो गहनों के लिए बिल्ली की तरह लड़ते हुए नजर आएंगी और इनकी एक अच्छी खासी कैट फाइट आपको देखने को मिलने वाली है। अब ये सारी चीजें यहाँ पर लक्ष्मी भी होते हुए देखती है और यहाँ पे लक्ष्मी का दिल पिघल जाता है और वो अपनी सास को जिया के साथ लड़ते हुए नहीं देख पाएगी। इस तरह से राधा इन दोनों के बीच में आके सुलह करवाएगी। अब गायत्री ज्वेलरी देती है या नहीं देती है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, बट यहाँ पे शादी की तो फुल तैयारियां हो गई हैं। कार्तिक भी एकदम अच्छे तरीके से तैयार होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे जिया भी एक अच्छे जोड़े में नजर आने वाली है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये शादी क्या सच में हो जाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तक जो अपडेट आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि शादी के फेरों तक ये लोग पहुंचेंगे, कार्तिक और जिया मंडप तक भी पहुंचेंगे और वहां पर उनकी शादी की रस्में स्टार्ट हो जाएंगी। घर वाले नाखुश रहेंगे और यहाँ पे राधा यानी कि लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान रहेगी, रोते हुए नजर आएगी, मतलब वो कुछ कर नहीं पाएगी, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तभी अचानक से कार्तिक की जो याददाश्त है वो वापस आ जाएगी और वो देखेगा कि लक्ष्मी मंडप में बैठी है, किस तरीके से उन लोगों ने शादी की थी, एकदम फ्लैशबैक में पहुंच जाएगा और अपनी शादी वाली बातें सारी उसको याद आने लगेंगी। और इस तरह की स्टोरी आपने पहले भी कई सारे सीरियल्स में देखी होगी, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं होने वाला है और फाइनली यहाँ पे याददाश्त वापस आ जाएगी, यही अपडेट भी आ रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से घुमाकर ऑडियंस के सामने पेश करते हैं, कितना इसमें टर्न लाएंगे, कितना इसमें ट्विस्ट लाएंगे, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बट एक बात यहाँ पर क्लियर है कि जिया कभी भी सबके सामने नहीं आएगी, जिया की सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कार्तिक को अपनी शादी का जो पूरा सीन है वो तो याद आ जाएगा कि किस तरीके से उसकी शादी वगैरह हुई थी, लेकिन जिया ने जो कार्तिक के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगाया था वो बातें उसको अभी भी याद नहीं आएंगी। हम सबको सिर्फ इसी बात का वेट है कि स्टोरी राइटर कुछ चमत्कार करें, कुछ ऐसा लिखें जिससे कि लक्ष्मी और कार्तिक एक हो जाएं, और साथ ही साथ ऑडियंस की सबसे बड़ी डिमांड है कि जिया और सौम्या को एक्सपोज किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही आगे भी होगा, उनको नहीं किया जाएगा एक्सपोज, क्योंकि इस शो में जिया और सौम्या को एक अलग ही किरदार दिया गया है, उनकी अपनी एक कहानी है, उसके किरदार की एक कहानी है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर सीरियल्स में हीरो या हीरोइन की लाइफ में विलेन आते हैं और चले जाते हैं, फिर नया ट्रैक शुरू होता है, लेकिन यहाँ तो शुरू से लास्ट तक जितना अहम रोल एक हीरो या हीरोइन को दिया गया है उतना विलेन को भी दिया गया है। इसलिए यहाँ पर आप ये उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए कि कभी भी विलेन एक्सपोज हो पाएंगे या नहीं। सो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।